हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग क्लास 6 का जो न्यू बुक है एनसीईआरटी का क्लास 6 का मैथ का बुक जो है, इसी को पेज नंबर इसमें चैप्टर नहीं दिया हुआ है। पेज नंबर 11 का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, आइए पता लगाएं जो है। उसके पहले कुछ आपको संख्या का अनुक्रम में संबंध दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रायः यहाँ आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रम में संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम की और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने का सहायक हो सकते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब होता है, यह देखिए यहाँ पे आपके ये समबाहुभुज है, ठीक है ना। इसमें आपका 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8, 9, इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। तो ये समबाहुभुज है। तो वो समबाहुभुज मतलब सम मतलब होता है बराबर, ठीक है ना। भुजा मतलब रेखा, ठीक है ना। तो आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या 3 से प्रारंभ होती है। तो देखिए त्रिभुज है तो ऑब्वियसली आपकी 3 से प्राप्त होगी। यहाँ पे 3 भुजा, 1, 2 और 3, ठीक है ना। और इसमें वर्ग है तो वर्ग में इसमें 4 और इसमें 5, उसी तरह से। तो कह रहा है कि इसका शुरुआत जो है 3 से होती है और गणन संख्याओं द्वारा दी जाती है, और संख्या जो है वो बढ़ते चला जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 3 से होती है। समबाहुज की कारण ये आकार सम, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज इत्यादि कहलाते हैं, ठीक है ना। अब शब्द जो है सम, सम का अर्थ होता है बराबर। यह इंगित करता है कि आकारों में जो भुजा है आपकी, ठीक है ना, उसकी लंबाई समान होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 भुजा आपको दिया हुआ है, तो इसमें सभी भुजाओं की जो है लंबाई जो है बराबर होती है, ठीक है ना। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर इसमें 4 भुजा है वर्ग में, तो वर्ग में 4 भुजा है तो वो चारों भुजा जो है बराबर होते हैं। आइए, भुजा बराबर होती हैं, समान लंबाई होती हैं और साथ ही इनका कोण भी समान होता है। तो इसके अंदर जो है 3 गो, यहाँ एक कोण बनता है और यहाँ एक कोण बनता है और यहाँ एक कोण बनता है, ठीक है ना। तो इसके तीनों कोण जो है बराबर होंगे। इसमें 4 कोण है तो चारों कोण बराबर होंगे, और इसमें 5 कोण है तो पांचों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तथा कोने में समान दिखाई देते हैं। कोणों के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे अगला चैप्टर जो है कोण से संबंधित है, ठीक है ना। उस पर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अब आइए पता लगाएं। इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। और कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है इन सम समबाहुभुजों में प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृति में के कोणों में विषम में आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। विषम में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होते हैं? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। जैसे देखते हैं हम लोग 1 नंबर में बोर्ड पर, यहाँ पे त्रिभुज का जो चित्र बनाया गया, ये त्रिभुज है, ठीक है ना। ये आपका वर्ग है और ये आपका पंचभुज है। उसी तरह से आगे 6 भुज है, 7 भुज, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, अष्टभुजा है। तो इसमें क्या होता है ना कि भुजा जो है बराबर होती है। ये 3 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3, और तीनों भुजा क्या होती है? बराबर। और इसका कोण जो होता है यहाँ पे, ये भी कोण होता है। ये तीनों कोण जो है बराबर होते हैं। तो इसमें भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर होते हैं। उसी तरह से इसमें 4 भुजा है तो 1, 2, 3, 4 भुजा है। इसमें कोण जो बनता है, ये भी आपका कोण जो है चारों कोण बराबर होता है, ठीक है ना। यही चीज आपको किताब में दिया गया है। लिखा हुआ है कि समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो पहले वाले में जैसे कि आपको लिखा गया, किताब देख सकते हैं। पहले वाले में आपका 3 है, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद फिर 6 है, उसके बाद 7 है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10, यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि समबाहुभुजों में प्रत्येक अनुक्रम में आकृतियों को कोणों की विषय में आप क्या कहेंगे? तो वो जितना अगर भुजा होगा कोण भी उतना ही। इस कोण के, ये आपकी भुजा हो गई, ठीक है, या आकार। इसको उसके बाद कोण होगा,
जितना भुजा होगा सर कोण उतना ही होगा। कोण भी आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, 11, 12, 13 जिस तरह से आप चित्र बनाएंगे उस तरह से, ठीक है ना। क्या आपको अनुकम समबाहुभुजों में प्रत्येक आकार में आकृतियों को कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? तो कोण भी बता चुके हैं। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होते हैं? तो बिल्कुल हम लोग को सेम टू सेम जो भुजा की संख्या प्राप्त होती है वही हम लोग को कोण का भी संख्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 1 नंबर का ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए इससे आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है। संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए और इस आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण आलेखों के बारे में चर्चा की गई है, तो हम चित्र के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं। ये आपका जो है आलेख है, यहाँ पे 1 नंबर ये आलेख है, इसमें 3 रेखा दी हुई है, ठीक है ना। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखा दिए हैं, इसमें आपका 10 दिया हुआ है, इसमें 15 दिया हुआ है, आप काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना करें। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? तो हम लोग को अनुक्रम प्राप्त होता है 1, 3 या 6। चलिए इसको बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में आप लोग को बताया गया है, जैसे इसमें चलिए बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, इसमें समझ जाते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पे 1 है, इसमें 3 संख्या है और इसमें 6 संख्या है और इसमें आपका 10 है, इसमें आपका 15 है, यही संख्या हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या लिखा हुआ है। ढेरित स्टेकड वर्गों के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग होते हैं, ठीक है ना। इनमें कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए ढेरित, तो यहाँ देखिए पन्ना पलटते हैं तो आपको यहाँ पर ढेरित वर्ग दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से, इसमें ज़्यादा बोर्ड की काम नहीं है। इसमें आपका 1 वर्ग है और इसमें आपका 4 वर्ग है, इसमें आपका 9 है, इसमें 16 है और इसमें आपका 25 है। तो ये आपका संख्या प्राप्त होता है 1, 4, 9, 16, 25, उसके बाद आएगा तो 36 आएगा, ठीक है। बस यही हम लोग को संख्या प्राप्त होती है, इसका काम खत्म। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। उसके बाद देखिए ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इसमें से कौन सी संख्या अनुक्रम प्राप्त होती है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग, पन्ना पलटते हैं। अब ढेरित त्रिभुज के बारे में इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चर्चा करेंगे तो सर यहाँ पे आपका 1 है, ये त्रिभुज है, इसमें 1 है और इसमें देखिए आपका 4 है, इसमें आप देखिएगा 9 है, 16 है, 25 है, फिर अगला वाला जो ढेरित त्रिभुज होगा 36 ही होगा, ठीक है ना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कुछ हिमकर्ण वाले अनुक्रम में एक आकार में अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति आभार, इस तरह का चित्र बनाया हुआ है, से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे खंडों में साथ छोटे छोटे और अधिक छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखा खंड हैं? इसे संगत संख्या अनुक्रम क्या है? जैसे 3, 12, 4 यहाँ पर अर्थात में दिया हुआ है, जैसे पहले वाले में 3 है, उसके बाद 12, उसके बाद 49 है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ ये बता भी दिया है आपको, अर्थात 4 की घात का आपको 3 गुना, यही उत्तर आपका अनुक्रम सारणी। ये अनुक्रम सारणी में नहीं आता, किसी अनुक्रम में इसका सारणी नहीं है। चाहिए ये वाला चित्र है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे प्राप्त होता है? तो जी आइए बोर्ड पर देखते हैं इसको।
आइए इसमें रेखा की संख्या हमें प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 3 रेखा प्राप्त हुआ है और 3 के बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसमें आपका 12 रेखा प्राप्त होता है, उसके अगले वाले में आपका 48 रेखा प्राप्त होता है। तो ये रेखा कैसे मिलता है, तो वो ये रेखा जो है इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, इसका कोई अनुक्रम एक पैटर्न रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से अगला चित्र में देखिएगा उसमें और रेखा आएगा। तो यहाँ पे 3 कैसे प्राप्त होता है, तो ये 4 के घात का 3 गुना करने पर यह संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए जो 4 का घात 1 है, 4 का घात 0, इसका मान होता है 1, ठीक है। तो 1 और उसका 3 गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही आपका 3 आया है। फिर दूसरा जो आपका 12 आया है, तो 4 का घात 1 लिखेंगे तो बराबर आपका हो जाएगा 4, और उसमें आप 3 का गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। उसी तरह से 4 का घात 2 करेंगे तो 4 चौके 16, उसमें आप 3 का गुना करेंगे तो बराबर 16 का 16 16 48। इस तरह से हम लोग का ये संख्या आएगा। उसके बाद की संख्या अगर प्राप्त करनी है तो 4 का घात 3 तो बराबर हो जाएगा 4 16 चौके 64, ठीक है ना। और 64 में 3 का गुना करेंगे तो 4 3 12 का 2 हाथ में लगल 1 6 3 18 के 19 192 आएगा। उसी तरह से संख्या बढ़ते चले, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। यही तरीका बनाने का, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग नए वाले चैप्टर में रेखा और कोण वाले में हम लोग चलेंगे, उसका वीडियो आप लोग को बताया जाएगा समझा करके, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, पढ़िए, समझिए।